हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी साइन एंड सिम्टम के अचानक से आपकी किडनी को, आपके दिमाग को, आपके हार्ट को असर डाल सकती है। इस वीडियो को आखिरी तक देखें, ये आपके और आपके परिवार के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक चंद्र श्रीवास्तव और हम इस चैनल पर हेल्थ वीडियोस बनाते हैं और हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारा हार्ट पंप करता है और जब ब्लड्स आर्टरीज़ में जाती हैं तो जो ये ब्लड आर्टरीज़ की वॉल्स पे प्रेशर लगाती हैं, इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसको मेज़र करते हैं तो एक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है और एक नीचे वाला। ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाले को कहते हैं हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हम समझेंगे कि जब ये प्रेशर बहुत लंबे समय तक ज़्यादा रहने लगे तो यह दिक्कत करता है। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेस देन 120 बाई लेस देन 80 होता है। अगर यही ब्लड प्रेशर मोर देन 140 140 ओवर मोर देन 90 लंबे समय तक रहने लगे तो इसको हम कहते हैं कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर की परेशानी या पेशेंट को हाइपरटेंशन है। अब ब्लड प्रेशर क्या दिक्कत करता है? देखिए, अगर आपको ब्लड प्रेशर है और वो अनकंट्रोल्ड है लंबे समय तक तो ये आपके दिमाग पे असर डाल सकता है, जैसे कि आपको स्ट्रोक या पैरालिसिस करा सकता है, या आपके हार्ट पे असर डाल सकता है, आपको हार्ट अटैक करा सकता है, आपकी किडनी पे असर डाल सकता है, आपकी किडनी को फेल कर सकता है, या आपकी आँखों पे असर डाल सकता है, आँखों के रेटिना पे, पर्दे पे असर पड़ सकता है। ये सारे परेशानियाँ ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं होगा तो करा सकता है। अब हम समझेंगे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल की दवाइयाँ कब चालू करनी होती है। देखिए, आमतौर पर लोगों को लगता है कि हमारी उम्र 40 साल है तो हमारे लिए 150 बीपी नॉर्मल होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 ओवर 90 से ज़्यादा रह रहा है तो इस सूरत में आपको दवाइयाँ स्टार्ट करनी चाहिए, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और दवाइयों को स्टार्ट करना चाहिए। और आप डायबिटिक हैं और आपको अपना ब्लड प्रेशर डॉक्टर से मेज़र कराना चाहिए। और आमतौर पर अगर ब्लड प्रेशर मोर देन 130 ओवर 80 रहता है तो दवाएं स्टार्ट करनी पड़ जाती है। अब ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपका सर दर्द, चक्कर आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, छाती में दर्द होना, ये सारे दिक्कतें हो सकती हैं। पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको ये लक्षण नहीं है तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको ये लक्षण हैं तो आपको अपना ब्लड प्रेशर हो सकता हो आपका बढ़ा हुआ हो, पर अगर ये लक्षण नहीं भी हैं तब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो सकता है। तो अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मेज़र कराते रहा करिए। खासकर अगर आप डायबिटिक हैं, ओबेसिटी है, घर में किसी की फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, या तो कोई रिस्क फैक्टर हो जैसे कि आप सिगरेट स्मोकर, अल्कोहल लेते हो, या स्ट्रेसफुल लाइफ हो, तो अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर मेज़र कराते रहें। अब हम समझेंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होते हैं। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं बदल सकते हैं। जो कारण हम बदल सकते हैं उनमें होता है स्ट्रेस। जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो स्ट्रेस, ये एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, मोटापा यानी ओबेसिटी, यह सारे ऐसे रिस्क फैक्टर है जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे जेनेटिक्स। किसी का अगर जेनेटिकली किसी को ब्लड प्रेशर आना होगा तो आएगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एजिंग को आप नहीं रोक सकते हैं। एज की वजह से अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कि बीपी की दवाइयाँ अगर आपको स्टार्ट कर दी गई हैं और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है तो ऐसे कंडीशन में आपको अपनी दवाइयों को अपने आप से बंद नहीं करना है। आपको अपने डॉक्टर के रेगुलर टच में रहना है, रेगुलर फॉलोअप में रहना है, और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कब दवा को कम करना है या डोज को कम करना है या दवा को बंद करना है। आप खुद से इस चीज़ को नहीं करेंगे, नहीं तो अचानक से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी फेलियर करा सकता है, या छाती में पानी भर जाएगा, सांस फूलने में लेने में दिक्कत होने लगेगी। तो कभी भी अपना ब्लड प्रेशर की दवाइयों को खुद से ना बंद करें। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ है क्योंकि आप दवा ले रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर ख़त्म नहीं हो गया है। अब
दवाइयों के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब हमें अपने दिनचर्या में क्या बदलाव लाना है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो हमें रेगुलर वॉक करना है एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स पर डे। हमें अपने खाने में नमक की मात्रा को कम करना है। नमक की मात्रा हमें डेली 5 ग्राम से कम कर देना है। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि बहुत लोग अपने खाने में नमक ही बंद कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। खाने में नमक की मात्रा को कम करना है और ऊपर का नमक बंद करना है। ऊपर का नमक कहने का मेरा तात्पर्य है कि आपको चिप्स, पापड़, अचार, सलाद पे नमक, सॉसेस, बिस्किट्स, स्नैक्स, ये सब अवॉइड करना है। इसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट जाता है। और नॉर्मल खाने का जो नमक है आप उसको ले सकते हैं, बट उसकी मात्रा को लेस देन 5 ग्राम पर डे रखना है आपको। अब यहाँ पे एक और डाउट आता है कि बहुत से ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के मरीज़ काला नमक या सीधा नमक लेते हैं। उनको लगता है यह नमक खाने से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। काला नमक या सीधा नमक खाने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा कि नहीं रहेगा ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सोडियम की मात्रा पे डिपेंड करता है। और ये आप रेगुलर नमक भी अगर कंट्रोल मात्रा में खाएं तब भी आपको उतना ही फ़ायदेमंद होगा जितना कि सेंधा नमक या काला नमक होगा। अब इसके साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस में हमें यह ध्यान रखना है कि हमें कोई सिगरेट स्मोकिंग अगर कर रहा है तो हमें उसे क्विट करना है, अल्कोहल क्विट करना है, 7 to 8 आवर्स की क्वाइट स्लीप लेनी है और अपने लाइफ से स्ट्रेस को कम करना है विद द हेल्प ऑफ योगा और मेडिटेशन। योगा और मेडिटेशन से आपको अपने स्ट्रेस को कम करना है। यह आपको बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे, पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ आप अपनी दवाइयों को बंद करके योगा और मेडिटेशन करने लगें और दवाइयाँ बंद कर दें। आप अपने डॉक्टर के रेगुलर टच में रहें, योगा मेडिटेशन करते रहें, बीपी कंट्रोल होते जाएगा। डॉक्टर अपने फॉलोअप में सहूलियत के हिसाब से दवाइयों को डोज को कम करेगा, मॉडिफाई करेगा या बंद करेगा। आप खुद से ये गलती ना करें, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो ये गलतियां करते हैं, उनको फालिज मार देता है या किडनी ख़राब हो जाती है और वो पूरे आजीवन वो परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप अपने छोटी छोटी बातों को समझें और ऐसी गलतियां ना करें ताकि आपको आगे लाइफ में इन परेशानियों से इसका सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।